रांची में मिलेंगे सीएम हेमंत सोरेन और केजरीवाल। दोनों की सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामलों में चल रही कार्रवाई। झारखंड और दिल्ली में जारी केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 जून को रांची पहुंचेंगे। रांची में केजरीवाल और सीएम हेमंत सोरेन के बीच होने जा रही मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ऐसे समय में जबकि लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल का वक्त शेष है, यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों ही राज्यों में सरकार कई किस्म की चुनौतियों से जूझ रही है और केंद्र से लगातार उनका टकराव चल रहा है। उल्लेखनीय है कि झारखंड में अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का एक्शन जारी है। मंगलवार और बुधवार को ईडी ने झारखंड कांग्रेस के एमएलए प्रदीप यादव समेत अन्य के 12 ठिकानों पर रेड मारी थी। वहीं जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व समाज कल्याण निदेशक छवि रंजन जेल में बंद है। झारखंड मौसम विभाग का पूर्वानुमान, राज्य में अगले 5 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं, बारिश की भी उम्मीद नहीं। झारखंड वासियों को अगले 5 दिनों तक गर्मी से कोई राहत मिलने नहीं जा रही है। मौसम इसी तरह शुष्क रहेगा, तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा और न ही बारिश की कोई संभावना है। यह बातें मौसम वैज्ञानिक ने मौसम पूर्वानुमान को लेकर बुलेटिन जारी करते हुए कही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि राज्य के दक्षिणी भाग में छिटपुट बारिश पिछले 24 घंटे के अंदर दर्ज की गई है। इसमें सबसे ज्यादा 29.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस समूह में की गई है। वहीं 42.6 डिग्री तापमान के साथ गिरिडीह राज्य का सबसे गर्म जिला रहा है। झारखंड में लव जिहाद को मुद्दा बना हेमंत सरकार पर हमलावर है भाजपा। झारखंड में भाजपा लव जिहाद को बड़ा मुद्दा बनाकर हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी में जुटी हुई है। हाल में हुई कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए भाजपा के तमाम बड़े छोटे नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ऐसी घटनाओं को राज्य सरकार की ढिलाई और तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा बता रहे हैं। मॉडल मानवीराज और तनवीर प्रकरण के पहले गिरिडीह में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या में मोहम्मद कैफ अंसारी, आशिक अंसारी और फारूक अंसारी के नाम सामने आने, रामगढ़ में अरमान खान नामक एक शख्स द्वारा ममता नामक एक महिला की हत्या जैसी घटनाओं पर भाजपा नेताओं का कहना है कि ऐसी अपराधियों को सरकारी तंत्र का संरक्षण मिल रहा है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल सिर दर्द से परेशान, डॉक्टरों ने कहा लकवा मारने का खतरा। मनरेगा घोटाले में सजायाफ्ता राज्य की पूर्व आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं दिख रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी कानूनी कार्रवाई से राहत भी नहीं मिली है कि पूजा सिंघल अब अपने स्वास्थ्य से परेशान है। दरअसल पूजा सिंघल को ब्रेन की समस्या हो गई है, जिस वजह से वो सिर दर्द से परेशान है। रिम्स के पेइंग वार्ड में पूजा सिंघल का इलाज कर रहे डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उनके ब्रेन के आर्टरी में कुछ भी ठीक से सप्लाई नहीं हो पा रहा है। इस कारण से दिमाग के कुछ हिस्सों में समस्या देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि इस तरह की समस्या में मरीजों को लकवा मारने का डर होता है। ऐसे में पूजा सिंघल को न्यूरो से जुड़ी दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वो राहत महसूस कर सके। झारखंड के गुमला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 लाख रुपए का इनामी नक्सली मारा गया। झारखंड के गुमला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 लाख रुपए का एक इनामी नक्सली मारा गया है। गुमला के पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बाकरी ने बताया है कि एक गुप्त सूचना के आधार पर गुमला पुलिस की टीम को मारवा जंगल भेजा गया, जहाँ पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें 2 लाख का इनामी नक्सली राजेश उराव मौके पर ही मारा गया। पुलिस ने घटना स्थल से एक 315 बोर की राइफल और गोलियां बरामद की है। इस बीच तुबहाका गांव के समीप जंगल में देसी बम बरामद किए गए और उसे नष्ट कर दिया गया है। इसमें एक देसी बम करीब 50 किलोग्राम का था। झारखंड के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की बढ़ेगी मुश्किलें, ईडी उनके 5 कर्मियों से करेगी पूछताछ। ईडी ने पोड़ैयाहाट क्षेत्र के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके कर्मियों के तकरीबन 1.5 दर्जन ठिकानों पर छापे के दौरान टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जो साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, उसके आधार पर अब आधा दर्जन लोगों से पूछताछ की तैयारी चल रही है। जिन लोगों से पूछताछ की तैयारी चल रही है उनमें विधायक प्रदीप यादव के निजी सचिव देवेंद्र पंडित के अलावा शिव कुमार, अजय झा, विनोद लाल, अजय अकेला और श्यामा कांत यादव शामिल है। इन लोगों के ठिकानों पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी में कई दस्तावेज बरामद हुए थे। इसके अलावा दुमका के पीएचईडी के ठेकेदार अजय झा के आवास से 60 लाख रुपए जब्त किए गए थे।
बृजभूषण शरण सिंह ने प्रदर्शनकारी पहलवानों पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बार बार बदल रही है मांगे। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को कहा कि महिला पहलवान बार बार अपनी मांगे बदल रही है, जबकि दिल्ली पुलिस इन आरोपों की जाँच कर रही है। उन्होंने कहा, पुलिस अभी जाँच कर रही है, इसे पूरा हो जाने दे, जो बात निकल कर सामने आएगी उसके अनुरूप बात की जाएगी। एक प्रश्न के उत्तर में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और न ही इस पर प्रतिक्रिया देकर हमारा कुछ भला होने वाला है। न्यायालय द्वारा दिखाए जाने वाला रास्ता हमें स्वीकार्य होगा। केसरगंज से भाजपा सांसद ने कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच में यदि महिला पहलवानों द्वारा लगाया गया एक भी आरोप साबित हो जाता है तो मैं फांसी लटक जाऊंगा। मैं पूर्व में अपने द्वारा कही गई यह बात पर कायम हूँ। टेंडर होने से पहले पूरा हो गया सरकारी भवन का काम, बीजेपी ने सरकार को घेरा। एक बार फिर से झारखंड के पूर्व सीएम सब बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दुमका में एक सरकारी भवन का निर्माण करने के लिए टेंडर निकाला गया है, लेकिन टेंडर निकालने से पहले ही कई काम पूरा हो चुके हैं। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर मामले का खुलासा किया है। हेमंत सोरेन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया, दुमका में करीब 1 साल पहले ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल विभाग में 1,42 लाख रुपए का गबन हुआ था। इस मामले में छोटे कर्मचारी जेल में बंद हैं, अधिकारी मस्त हैं। इधर छात्रावासों के मरम्मत जीर्णोद्धार के नाम पर 1,81 लाख का टेंडर निकाला गया है। टेंडर होने से पहले ही कई हॉस्टल का काम हो चुका है। एक हॉस्टल के मरम्मत का 45 लाख रुपए का टेंडर निकाला है। उन्होंने आगे लिखा है कि ठेकेदार इंजीनियर के गठजोड़ से हो रहे सरकारी राशि के दुरुपयोग, बंदर बांट, लूट को कौन संरक्षण दे रहा है। दुमका में हुए 1,42 लाख के गबन मामले की सरकार ने एसीबी जांच कराना मुनासिब नहीं समझा। गिरिडीह में बालू माफिया और टास्क फोर्स के बीच चल रहा लुका छिपी का खेल, हर दिन अवैध रूप से हो रहा उठाव। गिरिडीह जिले में बालू माफिया और टास्क फोर्स के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। बालू माफियाओं के खिलाफ टास्क जब भी कार्रवाई की जाती है तो बालू माफिया शांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद से फिर बालू माफिया नदियों से बालू का उठाव करने शुरू कर देते हैं। जिले के एकमात्र उसरी नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए एक और जहाँ जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है, दूसरी ओर विभिन्न सामाजिक संगठन भी इसके लिए सक्रिय हैं। इसके बाद भी बालू माफिया लगातार नदी से बालू का उठाव कर रहे हैं। जिला टास्क फोर्स की कार्रवाई धीमी होते ही बालू माफिया इसका फायदा उठाने लगते हैं। महागठबंधन के महाजुटान पर निशिकांत दुबे का बयान, नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं। जून का महीना गर्मी की तपिश से जला देने वाला होता है, लेकिन गर्मी की तपिश के बीच बिहार का राजनीतिक माहौल भी बेहद गर्म होने वाला है, क्योंकि जून के महीने में एक तरफ पटना में महागठबंधन का जुटान होगा तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी चुनावी बिगुल जून से ही फूंकने का ऐलान कर दिया है। ऐसी खबरें हैं कि पीएम मोदी भी बिहार में जून महीने से ही रैलियों की शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि इसकी तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक तरफ महाजुटान से विपक्ष एक मंच पर आकर अपनी ताकत का एहसास कराएगा, नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक साथ लाकर अपना दावा मजबूत करेंगे, तो दूसरी ओर पीएम मोदी विपक्ष के महाजुटान के खिलाफ हुंकार भरेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 12 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक होनी है। कई पार्टियों ने समर्थन भी दे दिया है। वहीं इस पर अब राजनीति भी तेज है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि मेरे नीतीश कुमार से अच्छे संबंध रहे हैं, इसके बावजूद मैंने भविष्यवाणी की है कि 2024 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं है। जिस आदमी का भविष्य नहीं है उसकी अगुवाई में बैठक होगी तो क्या होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। बिजली आयोग ने 5 पैसे बढ़ाए दाम, समय पर भुगतान करने पर मिलेगी 2% की छूट। झारखंड सरकार ने गुरुवार को बिजली के दामों को बढ़ा दिया। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली के दामों में 5 पैसे की बढ़ोतरी की है। नए बढ़े हुए दाम शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लागू होंगे। आयोग के अध्यक्ष अमिताभ कुमार गुप्ता ने नए दामों को साझा करते हुए बताया कि ग्रामीण इलाकों में 5 पैसे की बढ़त के बाद अब 5.80 रुपये और शहरी इलाकों में 6.30 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। नए फैसले से पहले ग्रामीण इलाकों में बिजली सप्लाई 5.75 रुपये प्रति यूनिट तो वहीं शहरी इलाकों में 6.25 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित थे। उन्होंने कहा कि गुरुवार से ही फैसला लागू हो जाएगा।